अध्यक्ष महोदय, खोदी पहाड़ निकली चुया, ये तो यही हुआ। जो बातें उन्होंने अपने टहलते हुए वॉकिंग मूड में जो चीजें की, उन चीजों को परोस दिया। हम वॉकिंग मूड में नहीं चाहते हैं, हम रनिंग मूड में चाहते हैं। अंतर इतना ही है। तो वही कार्रवाई का फलाफल दिखना चाहिए। ये सारी बातें तो उस दिन आ ही गई थी। आप जोर से बोल के किसी चीज पर पर्दा नहीं डाल सकते, उनके तथ्यों की ओर जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 2 सवाल करता हूं। एक सवाल ये कि जिस संतोष कुमार पर एफआईआर हुआ, वो कितने दिनों से पदस्थापित थे इस रांची प्रमंडल में? 15 सालों से। और किन किन पदों पर थे? वही वो कार्यपालक ऑफिस में भी, प्रमंडल में भी, सुपरिटेंडिंग ऑफिस में भी और चीफ इंजीनियर ऑफिस में भी। क्या वो सबसे खूबसूरत लड़का है इसलिए तीनों जगह रहता है? वो मैनेज करता है इन पदाधिकारियों को। और मेरे पास उनके ये 27 पेज के हैं, उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है विभाग को। अध्यक्ष महोदय, ये 27 पेज का है स्पष्टीकरण। गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने विभाग के कई सीनियर पदाधिकारियों पर, और उसके प्रमाण भी दिए कि हमने पैसे उन्हें कैसे दिए और गहने हमने कैसे दिए। मैं सरकार से पहला प्रश्न करता हूं, और मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि आपने एसीबी को जांच दे दिया, हमको उससे ऐतराज नहीं है। एसीबी को जांच दीजिए, सीआईडी को जांच दीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार पर सरकार अंकुश लगाए, वरना एक ना नपा तो फिर दूसरे का भी मनोबल बढ़ेगा। इसलिए यही ब्रेक लगाइए। आप ये कहकर के संतोष मत कीजिए कि नहीं, हमने विधानसभा को चुप करा दिया अपने उत्तर से। दूसरा जो उनका है महोदय, वो कह रहे हैं कि भाई एफआईआर करो। महोदय, एक कांड का कितना एफआईआर होगा महोदय? अब हमने एसीबी उसको टेक ओवर कर लिया, सीआईडी टेक ओवर कर लिया, इन्वेस्टिगेशन पुलिस, झारखंड पुलिस कर रही है महोदय, वरीय पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं महोदय। उसके बाद जो भी तथ्य आएगा उस पर कार्रवाई होगी महोदय। हम तो बार बार कह रहे हैं इस विषय में, जो भी कार्रवाई आएगा, अभियोजन पर जो भी आएगा, जो भी निर्देश प्राप्त होगा, उस पर तत्परता से कार्रवाई करेंगे। प्रदीप यादव जी, आज आपका लगातार 3 प्रश्न है जी। अध्यक्ष महोदय, ये स्थगित प्रश्न है जी, स्थगित प्रश्न है। सदन के ध्यान में होगा, आपके ध्यान में भी होगा कि मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न लाया था कि बिना काम किए पैसों की निकासी पेयजल स्वच्छता विभाग से 100 करोड़ से भी अधिक का, और काफी बहस हुई थी, काफी चर्चाएं हुई थी, सकारात्मक चर्चा हुई थी। और माननीय मंत्री ने, सरकार ने 7 दिनों का समय मांगा था। राशन से यह निर्देश हुआ कि 7 दिनों के बाद आप समुचित कार्रवाई करके सदन को अवगत कराएं, प्रश्नकर्ता को अवगत कराएं। मेरा भी इतना ही विनम्र आग्रह होगा कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का एक कदम होगा, कठोर कदम होगा। और माननीय मंत्री जी ने भी उसी प्रकार उन्हीं शब्दों में कहा था कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे। तो इन 7 दिनों के अंदर जो हमने एफआईआर की मांग की थी और जो चीजें सामने रखा था, सरकार, माननीय मंत्री जी हमें स्पष्ट करे कि इन 7 दिनों में क्या कार्रवाई हुई, ताकि सदन और राज्य की जनता इन आपके सरकार के कार्यवाही से संतुष्ट हो सके। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 5/3 को ये प्रश्न आया था महोदय, और माननीय प्रदीप बाबू और अन्य और आपके द्वारा भी चिंता व्यक्त किया गया था महोदय, और माननीय सदन में भी चिंता व्यक्त किया गया था। उसमें कई माननीय सदस्य चिंता व्यक्त किए थे। प्रश्नकर्ता के साथ साथ आदरणीय रामेश्वर बाबू भी, मथुरा बाबू भी, हेमलाल मुर्मू भी, और उधर प्रतिपक्ष में बैठे हमारे नवीन जायसवाल भी चिंता व्यक्त किए थे कि सरकार यह आरोप लगा रहा था महोदय, आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार दोषी पदाधिकारियों को बचाने की प्रयास कर रही है। आज हम पूरा कुंडली लेकर आए हैं महोदय, और आप भी हमको लगता है संतुष्ट होंगे, सदन को भी संतुष्ट करेंगे और राज्य की जनता को भी हम संतुष्ट करेंगे महोदय। आज पूरी कार्रवाई की कॉपी लेके मैं आया हूं महोदय, पूरी जानकारी लेकर आया, तथ्यों को निकाल कर आया हूं महोदय। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हम आपसे आग्रह होगा कि पूरी कार्रवाई जो हमने किया है उसको पटल पर आने दिया जाए महोदय। ये मामला महोदय 2023 का है। जब जानकारी प्राप्त हुआ महोदय, तो तत्कालीन अधीक्षण अभियंता के द्वारा
कार्यपालक अभियंता के द्वारा महोदय 562/2023 दिनांक 28/12/2023 प्राथमिकी दर्ज किया गया महोदय। विभाग के संज्ञान में अवैध निकासी मामला के आते ही अपर सचिव सह निदेशक SBMG की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम का गठन 3/1/2024 को किया गया महोदय। तदुपरांत श्री संतोष कुमार रोकड़पाल पेयजल स्वच्छता स्वर्णरेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल रांची को आदेश संख्या 2 दिनांक 4/1/24 को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित किया गया महोदय। फिर उसके आगे कार्रवाई महोदय वित्त विभाग के द्वारा झारखंड सरकार द्वारा अवैध निकासी के मामले में निदेशक कोषागार एवं सांख्यिकी वित्त निदेशालय की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम अंतर विभागीय जांच समिति का गठन हुआ महोदय, जिसकी आदेश संख्या 16 दिनांक 18/1/24 द्वारा किया गया महोदय। उसके आगे महोदय वित्त विभाग के अंतर विभागीय जांच समिति का प्रतिवेदन विभाग को दिनांक 12/9/24 को वित्त विभाग के पत्रांक 2120 में प्राप्त हुआ महोदय, और उसमें जो निर्देश दिया गया कि वित्त विभाग द्वारा समुचित जांच प्रतिवेदन में DDO कोड RNC-WSS-001 से 3,05,79,085 रुपया, DDO कोड नंबर RNC-WSS-017 से 19,54,475 रुपया का निकासी हुआ महोदय। कुल निकासी 22,79,33,560 रुपया का हुआ महोदय। वित्त विभाग के द्वारा जो अंतर विभागीय जांच समिति बनाई गई थी, उसमें प्रतिवेदन में 5 बिंदुओं पर परामर्श अंकित किया महोदय, जिसमें ए में है चिन्हित दोषियों पदाधिकारी में कर्मियों के विरुद्ध आरोप पत्र का गठित कर स्पष्टीकरण की मांग की कार्रवाई की गई। बी चिन्हित दोषियों पदाधिकारी में कर्मियों के विरुद्ध में विभागीय कार्रवाई संचालित कर दंडित करने की कार्रवाई निर्देश प्राप्त हुआ। सी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्तर से गबन की राशि की वसूली की कार्रवाई का निर्देश प्राप्त हुआ। डी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्तर से उक्त गबन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की, उसको अग्रतर अनुसंधान के लिए महोदय आवश्यक सहयोग हेतु अंतर विभागीय जांच समिति द्वारा समर्पित विस्तृत जांच प्रतिवेदन अनुसूची सहित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्तर से वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को प्रेषित करने का निर्देश प्राप्त हुआ महोदय। फिर ई में जांच प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों के आलोक में यदि अन्य कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो नियमानुसार कार्रवाई करें। अंतर विभागीय जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के समीक्षा उपरांत विभागीय स्तर पर निम्न कार्रवाई हुई महोदय। अनुपालन जो निर्देश प्राप्त हुआ था वित्त विभाग का, ए में चंद्रशेखर कार्यालय अभियंता पेयजल स्वच्छता विभाग को 17/2/2025 को अधिसूचना संख्या 395। बी प्रभात कुमार सिंह तत्कालीन अधीक्षण अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता अंचल चाईबासा प्रभारी मुख्य अभियंता सीडीओ। सी राधेश्याम रवि प्रभारी अधीक्षण अभियंता पेयजल स्वच्छता अंचल चाईबासा अधिसूचना संख्या 420 दिनांक 18/2/2025। उस सेकेंड में महोदय मुख्य आरोपी जो संतोष कुमार से राशि विभिन्न खातों में राशि प्राप्त करने हेतु चिन्हित संजय कुमार निम्न वर्गीय लिखित लिपिक पेयजल एवं स्वच्छता स्वर्णरेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल रांची को विभागीय आदेश दिनांक संख्या 196 दिनांक 18/10/2024 को निलंबित कर दिया गया महोदय। विभागीय आदेश की संख्या 9 दिनांक 22/1/25 द्वारा विभागीय कार्रवाई संचालित की गई। अनुपालन सी की गबन की राशि का अनुपालन महोदय गबन राशि वसूली हेतु संतोष कुमार के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर की गई। अनुपालन डी का अंतर विभागीय जांच प्रतिवेदन वर्गीय पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करा दिया गया महोदय। सदर थाना कांड संख्या 562/23 के अनुसंधान में सहयोग एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु बी विभाग से प्राप्त अंतरजातीय विभागीय जांच प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक 4291 दिनांक 15/10/2024 को वरीय पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करा दिया गया महोदय। उसके आगे महोदय अनुपालन के बिंदु ई में अन्य कोई अपेक्षित कार्रवाई हो तो वित्त विभाग से जो निर्देश प्राप्त हुआ था महोदय, उसमें पुलिस महानिरीक्षक दक्षिणी छोटानागपुर प्रेक्षक द्वारा सदर कांड संख्या
2023 का अनुसंधान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराने जाने की 290 28/3/2024 से प्राप्त अनुरोध के आलोक में विभागीय पत्रांक 922 दिनांक 28/3/24 के द्वारा प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से सदर थाना कांड संख्या 562/2023 को जांच करने हेतु प्रेषित कर दिया गया महोदय। उसके आगे महोदय वित्त विभाग के अंतर विभागीय जांच समिति द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक 4292 दिनांक 15/10/24 द्वारा प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी उपलब्ध कराने का प्रेषित किया गया महोदय। यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे महोदय थोड़ा, इसलिए कुछ दिन माननीय पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय रामेश्वर बाबू कह रहे थे एसीबी क्या कार्रवाई करती है, सीआईडी क्या कार्रवाई करेगी, सीआईडी के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे, एसीबी के कार्यशैली पर सवाल उठा, और उन्हीं का पत्रांक महोदय, उन्हीं के पत्रांक के आलोक में सीआईडी और एसीबी का जांच लिखे हैं महोदय, और उसका पत्रांक संख्या 2401 है महोदय। स्मरण करा देना चाहते हैं उनको, माननीय पूर्व वित्त मंत्री को काफी ने निर्देश दिया था इसको जांच सीआईडी और एसीबी दोनों से करवाया जाए, वो भी महोदय 15/10/24 को सीआईडी एसीबी का जांच का लिखते हैं, फिर 17/10/2024 को सीआईडी का जांच का लिखते हैं महोदय। इस संदर्भ में आगे हम बताना चाहेंगे महोदय कि विभागीय पत्रांक 4359 दिनांक 22/10/24 द्वारा प्रधान सचिव गृह कारा एवं आपदा विभाग झारखंड को सदर कांड संख्या 562/2023 का अनुसंधान सीआईडी से कराने हेतु अनुरोध पत्र भेज दिया गया है महोदय। इसके आगे भी नहीं विभाग रुका है महोदय, कार्रवाई करने के लिए हम लोग पीछे नहीं होते हैं, तत्परता के साथ आगे बढ़े हैं। और उसमें विभाग द्वारा मुख्य शीर्ष 8782 डीडीओ एवं डीडीओ इतना नंबर को 17 नंबर और 001 को विशेष संगठन कराने का अनुरोध महालेखाकार झारखंड से विभागीय पत्रांक 2011 दिनांक 13/8/24 के द्वारा पारित किया गया महोदय। वित्त विभाग के पत्रांक 2124 दिनांक 12/9/24 को गोंदा कार्य प्रमंडल रांची पूर्वी प्रमंडल धनबाद 1 कार्यालय प्रमंडल चाईबासा कार्य प्रमंडल वर्ष 2017-18 से वर्ष 2024 तक का विशेष संगठन कराने का सुझाव भी आलोक विभागीय पत्रांक 22/28 में दिया गया महोदय, जिसका तारीख है 14/10/2024। अंत में महोदय कहना चाहेंगे महोदय, प्रासंगिक मामलों में सदर थाना कांड संख्या जिसका बार बार जिक्र हो रहा था महोदय उस दिन 562/23 दिनांक 28/22/23 संतोष कुमार के विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा इस मामले में कांड संख्या एसीबी के द्वारा कांड संख्या 10/24 दर्ज कर हो चुका है महोदय। विभाग के द्वारा दिनांक 22/10/24 को सीआईडी से मामले की जांच हेतु अनुरोध कर दिया गया है महोदय। और अंत में यही कहेंगे महोदय कि भ्रष्टाचार निरोधक यानी एसीबी और सीआईडी के द्वारा विभाग के किसी भी अभियंता के कर्मी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति करने की मांग नहीं की गई महोदय। जो ही मांग होगी महोदय, हम सदन को विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से 3 महीना के अंदर 4 महीना के अंदर में जो एक समय निर्धारित होगा महोदय, उस पर जो भी अग्रतर कार्रवाई होगा हम लोग करने पर कटिबद्ध है महोदय। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, खोदी पहाड़ निकली चुया, ये तो यही हुआ। जो बातें उन्होंने अपने टहलते हुए वॉकिंग मूड में जो चीजें की, उन चीजों को परोस दिया। हम वॉकिंग मूड में नहीं चाहते हैं, हम रनिंग मूड में चाहते हैं। अंतर इतना ही है कि भाई कार्रवाई का फलाफल दिखना चाहिए। ये सारी बातें तो उस दिन आ ही गई थी। आप जोर से बोल के किसी चीज पर पर्दा नहीं डाल सकते, उनके तथ्यों की ओर जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 2 सवाल करता हूं। एक सवाल ये कि जिस संतोष कुमार पर एफआईआर हुआ वो कितने दिनों से पदस्थापित थे इस रांची प्रमंडल में? 15 सालों से। और किन किन पदों पर थे? वही कार्यपालक ऑफिस में भी, प्रमंडल में भी, सुपरिटेंडिंग ऑफिस में भी और चीफ इंजीनियर ऑफिस में भी। क्या वो सबसे खूबसूरत लड़का है इसलिए तीनों जगह रहता है? वो मैनेज करता है इन पदाधिकारियों को। और मेरे पास
उनके ये 27 पेज के हैं, उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है विभाग को, अध्यक्ष महोदय, ये 27 पेज का है स्पष्टीकरण। गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने विभाग के कई सीनियर पदाधिकारियों पर, और उसके प्रमाण भी दिए कि हमने पैसे उन्हें कैसे दिए और गहने हमने कैसे दिए। मैं सरकार से पहला प्रश्न करता हूं, क्या इसको आपने गौर किया? उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया, क्या आपने इस पर कोई कार्रवाई के लिए अपना कदम उठाया? पहला ये। दूसरा, जो जिसका वो जिक्र कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि भाई ये 7 समिति बनी, अध्यक्ष महोदय उसके कुछ शब्दों को मैं पढ़ना चाहता हूं, कुछ वाक्यों को, ताकि सदन भी इन चीजों से अवगत हो सके। अध्यक्ष महोदय, किसी निरंजन कुमार अधीक्षण अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता नागरिक अंचल पर कई गंभीर आरोप भी संतोष कुमार द्वारा लगाया गया। समर्पित स्पष्टीकरण में रंजन कुमार प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी, श्री संजय कुमार विपत्र लिपिक के बैंक खाते में संतोष कुमार द्वारा राशि भुगतान का उल्लेख किया गया। इसके प्रमाण के रूप में भी संतोष कुमार द्वारा स्पष्टीकरण में अनुलग्न दिया गया। ये प्रमाण दे रहा है कि इस भ्रष्टाचार में वो भी भागीदार है, और आपने एफआईआर किया नहीं, और आप केवल हमें टहला रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं कि नहीं हमने इतनी कार्रवाई कर दी। मान्य सदस्य अध्यक्ष महोदय, केवल मैं और काफी समय इसमें जी समय है, लेकिन अगर फलाफल ना जाएगा तो हम सब भी उस घेरे में आएंगे। मेरी बात समझ लीजिए। फलाफल क्यों आगे बढ़ रहा है जी। आप जो शुरू में जो चीज में रखे जी, कागज में माननीय मंत्री जी को भिजवा दीजिए। हाँ, मैं भिजवा देता हूँ, और मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि आपने एसीबी को जांच दे दिया, हमको उससे ऐतराज नहीं है। एसीबी को जांच दीजिए, सीआईडी को जांच दीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार पर सरकार अंकुश लगाए, वरना एक ना नपा तो फिर दूसरे का भी मनोबल बढ़ेगा। इसलिए यही ब्रेक लगाइए। आप ये कहकर के संतोष मत कीजिए कि नहीं हमने विधानसभा को चुप करा दिया अपने उत्तर से। इसके लिए हम सब नहीं खड़े हैं, हम सब इसके लिए खड़े हैं कि भाई विधानसभा में फलाफल आना चाहिए, जनता में सरकार, क्योंकि सरकार के प्रति जो एक आस्था है कि नहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा, वो मैसेज जाना चाहिए, और वो कार्रवाई करके दिखाए। अब इससे अधिक तो हम कर नहीं सकते। हम सरकार से हाथ पकड़ के नहीं कह सकते कि आप एफआईआर करो, लेकिन जो तथ्य है वो तथ्य काफी भयानक है, काफी गंभीर है। इसीलिए सरकार पुनर्विचार करते हुए ये जो दोषी पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 1-2 बात कहना चाहता हूं, केवल 2 मिनट में। एक प्रमंडल में एक डीडीओ वित्त विभाग देता है, डीडीओ नंबर 1। आप बताइए, 2 संचालित थे वहां, क्या सवाल था इतने दिनों में? आखिर इसको चेक एंड बैलेंस के लिए एजी के भी अधिकारी होते हैं आपके विभाग में, चेक एंड बैलेंस के लिए अकाउंटेंट होते हैं, सारे लोग हैं। चेक एंड बैलेंस के लिए बैंक है, ट्रेजरी है, और ट्रेजरी को पता ना चले कि फर्जरी हस्ताक्षर करा के ले जाए। ये सारे लोगों की मिली भगत एक बड़ा घपला होते, बड़े चीजों को अंजाम देना है। इसीलिए मेरा आग्रह होगा कि अभी भी विभाग सचेत हो और इसे गंभीरता से लेते हुए कठोर कार्रवाई करे, ये मेरा विनम्र आग्रह होगा। महोदय, पूरी कार्रवाई हम सदन को अवगत कराए, उसके बाद भी कई सवाल माननीय सदस्य के द्वारा पुनः पूरक प्रश्न में पूछा जा रहा है। महोदय, पहला उनका जो आया कि भाई वर्षों से पदस्थापित थे, उनको क्यों नहीं हटाया गया? महोदय, आपको जानकारी देना चाहेंगे, 29/10/2024 को स्थानांतरण, कई लोग जो लंबे समय से वहां पदस्थापित थे उनको हटा दिया गया महोदय। दूसरा जो उनका है महोदय, वो कह रहे हैं कि भाई एफआईआर करो। महोदय, एक कांड का कितना एफआईआर होगा महोदय? अब हमने एसीबी उसको टेक ओवर कर लिया, सीआईडी टेक ओवर कर लिया, इन्वेस्टिगेशन पुलिस, झारखंड पुलिस कर रही है महोदय, वरीय पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं महोदय। उसके बाद जो भी तथ्य आएगा उस पर कार्रवाई होगी महोदय। हम तो बार बार कह रहे हैं इस विषय में, जो भी कार्रवाई आएगा, अभियोजन पर जो भी आएगा, जो भी निर्देश प्राप्त होगा उस पर तत्परता से कार्रवाई करेंगे। प्रदीप जी, आप दूसरा प्रश्न पर जाते हैं। ये उराव साहब कुछ बोल रहे हैं। महोदय, शायद मैं नहीं बोलता अगर माननीय मंत्री जी मेरा नाम नहीं लेते। विशेष करके मैं, सारा सदन जानता है, पता नहीं वो जानते हैं कि नहीं,
मैं 28 साल तक पुलिस विभाग में रहा और बिहार के सीआईडी का चीफ होने का अवसर मुझे मिला, वो भी 3.5 साल से ज्यादा। पूरा अनुभव। सीआईडी का नाम भी है और सीआईडी बदनाम भी है, दोनों है। मैंने यही कहा था कि 3 तरह के केस होते हैं सीआईडी में, सावधान रहने की जरूरत है। एक तो नहीं बोलने दीजिए सर, एक तो होता है केस में फंसा दो, दूसरा धंसा दो, तीसरा दूध का दूध पानी पानी। मेरा अनुभव है, मैंने किया है दूध का दूध पानी पानी। लक्ष्मणपुर बाधे में 62 शेड्यूल कास्ट लोग मारे गए थे नक्सल ये रणवीर सेना के द्वारा। मैं किया था इन्वेस्टिगेशन उसका, और दूध का दूध हुआ, उसको सजा मिली आजीवन। सब कितने भी 40 या 42 अभियुक्त थे, उनको आजीवन सजा मिली, आजीवन कारावास की सजा मिली। तो ये तो मैं कह रहा था कि निर्भर करता है, अगर एसीबी को दे रहे हैं तो निर्भर करता है इरादे पर, ये क्या कराना चाहते हैं आप। ये मैं इतना ही कहा था। मैं ये मंत्री जी को मेरे नाम घसीटने की जरूरत नहीं थी, मैं इतना कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। ठीक बट अध्यक्ष महोदय, अब दूसरा प्रश्न। आपने अंत में कहा, बस अंत करते हुए, कि यह बड़ा मामला है, आप सबके ध्यान में आ गया। आपको तो आश्वासन दिए, इसके उपरांत भी और वित्त विभाग नियंत्रित विभाग होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात समझा जाए, वित्त विभाग को भी जितना सक्रिय होना चाहिए था, वित्त विभाग के कई अधिकारियों की भी चीजें सामने आ रही है। वित्त मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री, उन्हें भी इस बात पर स्पष्ट करना चाहिए कि आपके जो विभाग ने क्या कार्रवाई की, जब आपने कैसे गठित किया, क्या कार्रवाई हुई, वित्त विभाग को भी बताना चाहिए इस पर। अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग बताएंगे, तैयार होता है माननीय मंत्री जी। नहीं तो जवाब मोटा मोटी मंत्री जी दिए, अभी भी कार्रवाई चल रही है। महोदय, सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। हमारे माननीय मंत्री जी ने सुन लीजिए, हमारे मंत्री जी ने काफी स्पष्ट, और जो सरकार की मंशा है कि ऐसे कोई भी अधिकारी नहीं छोड़े जाएंगे जो इतने बड़े अवैध निकासी में संलिप्त हो। महोदय, माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी ने पूछा है कि वित्त विभाग के अधिकारी भी संलिप्त हैं और वित्त विभाग ने क्या कार्रवाई की है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि संतोष कुमार रोकड़पाल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पर जो केस दर्ज हुआ है वो मात्र 2,71,00,000 रुपए अवैध निकासी का एफआईआर दर्ज हुआ है। जब मैंने संचिका का अवलोकन किया तो मुझे ये बात मेरे समझ में आई कि बाकी 17 करोड़ रुपया कहां गया, किसके पास है। मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत कड़ी टिप्पणी की संचिका में। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जो अंतर विभागीय जांच समिति बनी 7 सदस्यों की, और उन्होंने जो अनुशंसाएं की हैं, उसमें ये पाया गया कि वित्त विभाग के 4 कोषागार पदाधिकारी की संलिप्तता है। वो 4 पदाधिकारी है डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा, श्री सुनील कुमार सिन्हा, श्री मनोज कुमार सिन्हा और श्रीमती मीरा कुमारी गुप्ता, जो अब रिटायर हो चुकी है। महोदय, मैंने संचिका में यह आदेश दिया है कि इन 4 पदाधिकारी को निलंबित करते हुए एफआईआर किया जाए। ठीक, चलिए प्रदीप जी, दूसरा प्रश्न आपका है। अध्यक्ष महोदय, दंड को लागू करना है। दूसरा प्रश्न जो दंड को लागू करना, कौन सा कह रहे हैं? दूसरा प्रश्न आपका। अच्छा, दूसरा प्रश्न। जी जी, वो कौन सा है सर? ये मुद्रित है, उत्तर भी मुद्रित है। अल्प सूचित प्रश्न में, अल्प सूचित में, लाल किताब में। वो पिछले बार का ये भी तो स्थगित प्रश्न है, तो उसमें कुछ स्थगित प्रश्न ही है जी। हाँ, ये मेरे ध्यान में है। अध्यक्ष महोदय,